अनिल ने घबराते हुए उस आदमी के पीछे चलना शुरू किया। रास्ते में चारों तरफ धुंध फैली हुई थी और हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे यह शहर खुद जिंदा हो और उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, आसपास की इमारतें और भी पुरानी और जर्जर होती चली गईं। सड़कें अब पूरी तरह टूटी फूटी थीं और जगह जगह धुंध से निकलते हुए काले साए दिखने लगे। वे बस एक पल के लिए प्रकट होते और फिर गायब हो जाते, मगर उनकी उपस्थिति अनिल के शरीर में ठंडक भर देती थी। अचानक वे ही एक विशाल काले महल के सामने आ गए। महल इतना ऊंचा था कि उसकी छोटी धुंध में गायब हो गई थी। दरवाजे पर दो बड़े हड्डियों से बने प्रहरी खड़े थे, जिनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी जल रही थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? अनिल ने कांपते हुए पूछा। तुमने को खुद कहा था कि तुम राजा से मिलना चाहते हो। वह आदमी हल्के से मुस्कुराया। अब पीछे नहीं हट सकते। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक दोनों प्रहरी हिलने लगे और उनकी खोखली आवाज गूंजी। राजा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अंदर आओ। अनिल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह लड़खड़ाते कदमों से अंदर चला गया। महल के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। चारों तरफ बड़ी बड़ी जली हुई मोमबत्तियां टंगी थीं, जिनकी लौ स्थिर थी, जैसे हवा यहां चलती ही न हो। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उकेरी गई थीं। कुछ आत्माएं चीख रही थीं, कुछ भागने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन सभी दर्द से भरी लग रही थीं। अचानक अनिल के सामने एक बड़ा सिंहासन दिखाई दिया, जो हड्डियों से बना था। उस पर एक भयानक आकृति बैठी थी। उसका चेहरा पूरी तरह काले धुंध से ढका था, लेकिन उसकी आंखों में एक लाल दहकती हुई रोशनी थी। तो एक जीवित इंसान मेरे शहर में आ गया है। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। अनिल ने कांपते हुए कहा, मैं यहां गलती से आ गया हूं, मुझे जाने दो। राजा हल्का सा हंसा। यहां से कोई यूं ही नहीं जा सकता। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। "क- कैसी परीक्षा?" राजा ने आगे झुकते हुए कहा। तुम्हें इस शहर की सबसे खतरनाक आत्मा को हराना होगा। वह आत्मा जो सदियों से यहां कैद है और जिसे मैंने भी वश में नहीं किया। अगर तुम उसे हरा सको तो तुम वापस जा सकते हो, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस शहर में भटकती रहेगी। अनिल के पास अब दो ही रास्ते थे। या तो वह हार मानकर हमेशा के लिए यहां फंस जाए, या फिर अपनी पूरी ताकत से लड़कर वापस जाने की कोशिश करे। अनिल ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, फिर मैं तैयार हूं।